दोस्तों, आज हम आपको किसी के भी मन की बातों को समझने या जानने के उन 3 तरीकों को बताने वाले हैं। ये तीनों तरीके बहुत गुप्त और रहस्यमयी तरीके माने जाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक कहानी के माध्यम से हम आपको उन 3 तरीकों के बारे में बताते हैं। किसी गांव में 2 भाई रहते थे। उनमें से एक भाई अंधा था। दूसरे भाई ने सोचा कि खेत में बहुत ज़्यादा जानवर आते हैं और फसल को भी पूरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। बड़ा भाई तो सारा दिन घर पर ही रहता है और कोई काम भी नहीं करता। क्यों ना बड़े भाई को खेत में बैठा दूं, जिससे फसल की देखभाल भी हो जाएगी और इनसे कोई काम भी ले लिया जाएगा। उसने खेत में एक झोपड़ी बनाई और अपने अंधे भाई को खेत में बैठा दिया। वो अपने अंधे भाई को कहता है कि जब कभी तुम्हें किसी जंगली जानवर के आने की आहट सुनाई दे तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाना, जिससे जानवर दूसरी दिशा में भाग जाएगा और इस तरह से फसल भी खराब होने से बच जाएगी। छोटे भाई की बात मानकर वो खेत में रहने के लिए तैयार हो गया। उसको खेत में रहते काफ़ी दिन हो गए थे। एक दिन अचानक उसको किसी जानवर के भागने की आवाज़ सुनाई दी। वो जानवर खेत की बाड़ को तोड़ते हुए आगे भाग गया। तभी उस राज्य का राजा उस जानवर का पीछा करते हुए आया। उसने उस अंधे व्यक्ति से पूछा, भाई, क्या तुमने यहाँ से किसी जानवर को भागते हुए देखा है क्या? वो अंधा व्यक्ति कहता है कि मैं तो दृष्टिहीन हूँ। वो किस दिशा में गया ये तो मुझे पता नहीं, परंतु वो एक गर्भवती हिरनी है। वो आपके लायक नहीं है। आपको उसका पीछा नहीं करना चाहिए। राजा उसकी बातें सुनकर दंग रह गया कि आखिर एक अंधे को कैसे पता चला कि जो जानवर अभी यहाँ से भागते हुए गया है वो एक हिरन नहीं, हिरनी है, और उस पे भी कि वो गर्भवती है। राजा को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर उस हिरनी को पकड़कर ही लाना होगा। मुझे पता करना है कि क्या वो जानवर सच में गर्भवती है, क्योंकि ये अंधा आदमी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ ये बात कर रहा है कि वो हिरनी थी और वो हमारा शिकार नहीं है। अगर वो सच में हिरनी ही है तो वो हमारा शिकार नहीं है, क्योंकि हम तो हिरन का शिकार कर रहे थे। राजा का आदेश पाकर वो सेनापति सैनिकों को साथ लेकर उस जानवर का पीछा करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो सेनापति आकर राजा को कहता है कि राजा साहब, वो सच में हिरनी थी। राजा बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर इस अंधे आदमी को कैसे पता चला होगा कि वो हिरनी गर्भवती है। राजा उस व्यक्ति से ये जानना चाहता था कि आखिर उसको कैसे पता चला कि हिरनी गर्भवती है, क्योंकि आंखें होते हुए भी लोग ठीक से नहीं बता पाते, जो ये अंधा व्यक्ति बता रहा था। राजा उस आदमी के पास जाता है और कहता है, भाई, तुम्हें आखिर कैसे पता चला कि वो जानवर हिरनी थी और वो गर्भवती थी? क्योंकि तुम तो अंधे हो। तुम्हारे खेत में कौन सा जानवर आया, तुम्हें तो इसका पता भी नहीं चल पाता होगा। फिर तुमने ये कैसे बता दिया कि वो हिरनी है? अंधा व्यक्ति कहता है, राजा साहब, मेरे खेत में जो बाड़ लगी है वो काफ़ी ऊंची है। अगर कोई हिरन होता तो वो उस बाड़ को कूद कर चला जाता। जो जानवर इधर से गया वो हिरनी थी, क्योंकि अगर वो बाड़ को फांद कर जाती तो उसके बच्चे को नुकसान होता, इसलिए वो बाड़ को तोड़ कर गई। इसी बात पर मैंने पता लगा लिया कि वो गर्भवती है। वो राजा समझ गया कि ये आदमी बहुत ज्ञानी है। शाम का वक्त हो चला था तो वो राजा अपने महल वापस चला गया। कुछ दिनों बाद राजा अपने सेनापति को उस अंधे व्यक्ति को अपने महल में आने का आमंत्रण देने के लिए कहता है। सेनापति उस अंधे व्यक्ति को राजा साहब के पास आने का न्योता देता है। अंधा व्यक्ति समझ जाता है कि राजा मुझे किसी न किसी काम में उलझा देगा, पर राजा का आदेश था तो वो मना भी नहीं कर सकता था। राजा के मन में बहुत सारे प्रश्न थे जो वो उस अंधे व्यक्ति से पूछना चाहता था। जैसे ही वो अंधा व्यक्ति राजा के समक्ष जाता है तो राजा उससे कहता है कि आप बहुत ही ज्ञानी हो, जो किसी भी बात को बहुत ही बारीकी से परखते हो।
किसी भी बात का पता लगाने में आप ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाते। आप कृपया मेरे मन में उठ रहे सवालों का जवाब दे दीजिए। आप कृपया मुझे ये बताएं कि क्या मेरी धर्मपत्नी पतिव्रता है या नहीं। वो अंधा व्यक्ति राजा के इस सवाल से बचना चाहता था। वो कहता है कि राजा साहब, जाने दीजिए, आपकी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब आप इन बातों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। राजा कहता है कि मुझे जानना है, तुम अभी बताओ, नहीं तो सज़ा पाने के लिए तैयार हो जाओ। अंधा व्यक्ति डर जाता है और राजा को कहता है कि राजा साहब, मैं आपको बता दूंगा, परंतु आपको एक काम करना होगा। आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले में भेजना होगा। राजा इस बात पर सहमत हो जाता है। राजा अपनी पत्नी को उस व्यक्ति के साथ अकेले कमरे में भेज देता है। वो अंधा व्यक्ति रानी को कहता है कि रानी, आप मेरी एक उंगली पकड़ो। उसकी ये बात सुनकर रानी बहुत क्रोधित हो गई और उस अंधे आदमी को पीटने लगी। रानी उस अंधे आदमी को बहुत ही बुरे तरीके से पीटने लगती है। जैसे तैसे वो अंधा आदमी अपनी जान बचाकर राजा के पास पहुंचता है और कहता है, राजा साहब, आपकी रानी पतिव्रता नहीं है। इस बात को सुनकर राजा बहुत क्रोधित होता है और अपनी तलवार निकालकर रानी के पास जाता है और कहता है, रानी, मेरी बातों का सही सही जवाब देना, नहीं तो तुम्हारा सर काट दूंगा। रानी, क्या तुम पतिव्रता हो या नहीं। रानी कहती है कि राजा साहब, आप चाहो तो मेरा सर काट देना, पर मैं पतिव्रता नहीं हूँ। एक और राजा खुश भी हुआ, क्योंकि जो उस अंधे आदमी ने कहा था वो सत्य था। वो अंधे आदमी के पास आता है और कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी पत्नी के बारे में कैसे पता चला कि वो पतिव्रता नहीं है। अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, कमरे में आपकी पत्नी को मैंने एक उंगली पकड़ने के लिए कहा था। कोई भी पतिव्रता औरत किसी गैर व्यक्ति को छूने से पहले 1000 बार सोचती, लेकिन वो मेरी बातों पर गुस्सा हो गई और मुझे हाथ से, पैर से, ना जाने कौन कौन सी चीज़ों से पीटने लगी। जो भी वहाँ उनको मिला वो उससे मुझे पीटने लगी। अब आप ही बताओ कि कोई पतिव्रता औरत किसी पराये मर्द को कैसे छू सकती है। राजा कहता है कि मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब भी दे दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। मुझे ये बताओ, क्या मैं सच में अपने पिता का पुत्र हूँ। वो व्यक्ति रानी की पिटाई याद करके डर गया। उसने बहुत टाल मटोल किया कि राजा को इस बात का जवाब न देना पड़े। उसने कहा, राजा साहब, आप किसी की भी संतान हो, पर आप हो तो हमारे राजा ना। अब ऐसी बातों को जानकर आप क्या करोगे। राजा के बहुत जिद करने पर वो अंधा व्यक्ति राजा को कहता है कि राजा साहब, इसका जवाब अगर मैं आपको बता दूं तो आप वचन दो कि आप मुझे कोई सज़ा नहीं दोगे। राजा के वचन से जब वह आश्वस्त हो जाता है तो कहता है, राजा साहब, आप हो तो अपने पिता की ही संतान, परंतु आप पर किसी कंजूस सेठ की छाया है। उसकी बात सुनते ही राजा भड़क गया और अपनी माता के पास चला गया। उसने पूछा कि माँ, मेरी बात का सही सही जवाब दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। माँ, मुझे बताओ कि क्या मैं अपने पिता का ही पुत्र हूँ। राजा की माँ कहती है कि तू है तो अपने पिता का ही पुत्र, मगर तेरे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। हुआ यूँ था कि जब तुम जन्म लेने वाले थे तो मुझे राजगुरु ने कहा था कि किसी कंजूस प्रवृत्ति वाले की छाया न पड़े तुम पर। एक दिन जब मैं नहाकर बाहर आई तो शीशे में कंजूस सेठ की परछाई तुम पर पड़ गई थी। राजा वापस उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर किसी कंजूस सेठ की परछाई पड़ गई थी। तब वो अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, आपने मुझसे 2 सवालों के जवाब मांगे थे जो मैंने आपको दे दिए। अभी तक आपने मुझे कोई पुरस्कार भी नहीं दिया। तभी मुझे पता चल गया कि आप कंजूस हो। राजा उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, आप जो बोलोगे वो आपको मिलेगा, पर आप ये बताओ कि आखिर ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे आप हर व्यक्ति के मन की बात को पता लगा लेते हो।
उस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, राजा साहब, दूसरे के मन की बातों को समझने से पहले हमें अपने आप को, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। क्योंकि जब हम किसी के मन की बात को समझने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति वर्तमान में सोच रहा होता है। क्योंकि जब हम खुद अतीत या भविष्य में रहेंगे और सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करेंगे जो कि वर्तमान में सोच रहा होगा, तो हम उसके मन के विचार को ठीक से समझ नहीं सकेंगे। दूसरी बात, हमें अपने मन को एकाग्र और शांत रखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें जिससे हम बड़ी ही आसानी से किसी के भी मन की बातों को समझ सकते हैं, उनमें से पहला है आँखों पर ध्यान देना होगा। अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, आँखें किसी इंसान के मन का आईना होती हैं। हम अपने शब्दों से बेशक कुछ भी ना बोलें, पर आँखें बिना बोले सब कुछ बोल जाती हैं। जिसने भी लोगों की आंखों को पढ़ने की कला सीख ली, वो फिर किसी भी व्यक्ति को क्षण भर में परख लेता है। क्योंकि आंखें बोलती नहीं, पर बिना बोले ही बहुत कुछ बता देती हैं। मेरे पास तो आंखें नहीं हैं, पर मैंने अपने गुरु से ये विद्या सीख रखी है। बहुत समय पहले मेरी भी आंखें हुआ करती थी। उस समय मैं लोगों के मन की बातों को आंखों से ही समझ जाया करता था। किसी के मन की बात को समझने के लिए आपको उस व्यक्ति की आंखों पर बहुत गौर से देखना होगा, उसकी आंखों पर बहुत गौर करना होगा। जैसे कि वो कैसे आंखें झपका रहा है, वो किधर देख रहा है। अगर आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हो तो उसकी आंखें किस तरफ घूम रही हैं। जैसे वो ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, या फिर उसकी आंखें खुश नज़र आ रही हैं या आंखें निराश नज़र आ रही हैं। जैसे कि एक चोर होता है, जब हम उसकी आंखों में देखते हैं तो पता चल जाता है कि इस आदमी ने चोरी की है, क्योंकि वह आंखें नहीं मिला पाता। उसी तरह जब आप किसी चालाक आदमी की आंखों में देखोगे तो उसकी आंखें बहुत ही अलग बातें कर रही होती हैं। तब आपको पता चलेगा कि आंखों की भी एक अलग भाषा होती है। दूसरा तरीका है चेहरे के हाव भाव। किसी के भी मन की बात को समझने के लिए चेहरे के हाव भाव को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने नाक, होंठ या भावों से भी बहुत कुछ बोल जाता है। जब आप किसी व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखेंगे तो आप भली भांति समझ पाएंगे कि कोई व्यक्ति निराश है, उदास है, या वो अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सब बातें उसके चेहरे से साफ कर सकते हो। उसका चेहरा बोलता है। चाहे इंसान अपने मुख से कुछ ना बोले, पर चेहरा भी इंसान के मन की वाणी को साफ साफ बता देता है। उदाहरण के लिए समझिए, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है और जब कहीं पर भी उस गलती के बारे में कोई पूछताछ करता है, तो जिसने वो गलती की होती है उसका मुंह अपने आप उतर जाता है। वह भीतर से डर जाता है और उसका डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगता है। हमें चेहरे के ऐसे ही हाव भाव को समझना होगा। अगर आपने गौर किया हो तो जब कोई आपसे झूठ बोल रहा होता है तो उसका गला सूखने लगता है। वो बार बार अपने गले को गीला करता रहता है या फिर बार बार पानी पीता रहता है। झूठ बोलने वाले के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल ही बदल जाते हैं। इसी तरह हम किसी के भी चेहरे को पढ़कर ये बता सकते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तीसरा तरीका, किसी के भी मन के बात को समझने के लिए हमें उसके शारीरिक इशारों को समझना होगा। खास करके उसके हाथ और पाँव के इशारों को समझना होगा। किसी के मन की बात को समझने के लिए हाथ के इशारों और बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम जब भी किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो वो अपना हाथ ज़रूर हिलाता है। हाथों के साथ साथ व्यक्ति अपने शरीर से भी बहुत तरह के इशारे करता है। हाथ और पैर के इशारों से हम ये भी समझ सकते हैं कि सामने वाला हमारी बातों को कितना समझ रहा है या हमारी बातों को अनसुना तो नहीं कर रहा। हमें उसकी हर तरह की शारीरिक क्रियाओं पर ध्यान देना होता है, जैसे उसके उठने, बैठने, आपस में हाथ को रगड़ने, पैरों को हिलाने या हाथों को बार बार आपस में बांधने जैसी क्रिया पर ध्यान देना होता है।
किसी के मन की बातों को जानने में व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव का भी बहुत अहम रोल होता है। जब हम इन 3 बातों को बहुत ही गहराई से समझ लेते हैं तब हमें किसी के भी मन की बातों को समझने में ज़्यादा देरी नहीं लगती। दोस्तों, ये वो 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए आप किसी की भी मन की बातों को बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको समय पूर्वक मिल सके। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।